हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। सो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पे एक अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, वो भी इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है, ठीक है? आप सबको पता ही होगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द क्लास 10, ठीक है? आगे भी यूज़ होता है बट क्लास 10 दैट इज़ कर्नाटका एसएसएलसी बोर्ड में कुछ ज़्यादा ही मायने रखता है, क्योंकि 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इस पे, कंपलसरी 2 मार्क क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है? और इस टॉपिक का नाम क्या है भाई? यस, इट इज़ डिग्रीज, चाहे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, तो मैं इसको एकदम बेसिक से आपको सिखाऊंगा, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है, ठीक है? और ये कहाँ यूज होता है, इन सब के बारे में। ओके, तो चलिए, आपको नाउन के बारे में पता ही होगा ही, राइट? नाउन नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कोई भी नाम हो उसको हम नाउन बोलते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक लड़के का नाम, ही इज फॉर एग्जाम्पल राजू। ओके, तो अगर मैं यहाँ लिखूं, एक सेंटेंस लिखता हूँ, राजू इज ए बॉय, तो यहाँ क्या पता चल रहा है हम लोग को कि राजू एक लड़का है, राइट? अगर मैं इसको इसकी कोई क्वालिटी बताऊं, ठीक है, कि राजू कैसा बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल राजू इज ए गुड बॉय, तो यहाँ एक वर्ड आया अलग से, एक्स्ट्रा वर्ड, इससे हमें इसके क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है, किसके? राजू के, कि राजू एक अच्छा लड़का है। अगर यहीं पे मैं लिखता बैड बॉय, तो राजू एक बुरा लड़का है, राइट? चाहे राजू इज ए इंटेलिजेंट बॉय, मतलब वो एक तेज लड़का है। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की क्या बता रहे हैं? क्वालिटी बता रहे हैं, इनको बोला जाता है क्या? एडजेक्टिव। क्या बोला जाता है? एडजेक्टिव बोला जाता है, ठीक है? आपने पढ़ा ही होगा कि इट इज द डिफाइनिंग वर्ड ऑफ नाउन। एडजेक्टिव इज द डिफाइनिंग वर्ड ऑफ नाउन। एक्चुअली मीनिंग ये है कि वो नाउन की खूबी अगर बताएगा या नाउन की किसी क्वालिटी को बताता है, तब हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। ओके, और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। तो इसमें देखिए, एडजेक्टिव एडवर्ब में क्या है, ये वर्ब की क्वालिटी बताएगा, करेक्ट? किसकी? वर्ब की। एडजेक्टिव किसकी? नाउन की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊं, ही रन्स, वो दौड़ता है। अगर वही ही रन्स फास्टर बता दिया, तो देखो किसका क्वालिटी बता रही है? रन का। रन कैसे दौड़ता है भाई? फास्टर। तो ये कहलाएगा क्या? एडवर्ब। लेकिन हमारा यहाँ जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव, करेक्ट? एडजेक्टिव क्या है? क्वालिटी डिफाइन करने का। किसका? नाउन। क्वालिटी डिफाइनिंग वर्ड ऑफ ए नाउन, ठीक है? तो चलिए अब बढ़ते हैं। नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है, उसको एक्चुअली सब्जेक्ट बोलते हैं, आप जो भी समझ लो। अब आगे आते हैं, ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? तो देखो, ये इसका एक एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है? यहाँ पे हम क्वालिटी बताते हैं। अब क्वालिटी हो, ओके, बट उसमें कंपेयर करना हो कि बेहतर क्वालिटी कौन सी है। फॉर एग्जांपल में ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक घर है समझ लो, ठीक है? चाहे एक ये, चलो, बिल्डिंग है, ठीक है? 3 फ्लोर्स की, 1 2 3 या 4 फ्लोर्स की, ये समझ लो बिल्डिंग है। तो जिसकी बिल्डिंग थी, समझ लो ए की बिल्डिंग, तो ये क्या बोलेगा? माई बिल्डिंग इज टॉल, द बिल्डिंग ऑफ ए इज टॉल। तो बिल्डिंग की क्वालिटी क्या है यहाँ पे? ये टॉल है, राइट? ये इसका एडजेक्टिव है। और अगर और एक बंदा है, इसका थोड़ा और ज्यादा बिल्डिंग बड़ा हो गया, चलो ओके, इमेजिन करो, इतना पतला नहीं बट बिल्डिंग है ये बी का, तो ये बी ए से क्या बोलेगा? माई बिल्डिंग इज टॉलर देन यू, राइट? ये भी क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपेयर हो रहा है, करेक्ट? और एक बिल्डिंग बन गई, ठीक है, वो एकदम बहुत ही लंबी। इमेजिन के, आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे? वो तीनों में से ये क्या है? टॉलेस्ट है, करेक्ट? तो यहाँ भी क्वालिटी बताया जा रहा है, लेकिन कंपेयर किया जा रहा है सब में से। तो जब सब में कंपेयर करते हैं, जो सबसे बेस्ट होता है उसको बोलते हैं सुपरलेटिव, राइट? तो यही है हमारे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो जो टॉल था, ओके, उसको बोला जाता है पॉजिटिव डिग्री। ये बस क्वालिटी बताएगा, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है।
टॉलर था, ये दो लोगों के बीच कंपेयर होगा, तो इसको बोला जाता है कंपैरेटिव डिग्री। अगर यहाँ पे मैं डिग्री लिख दूं, और ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री। और लास्ट जो कि सबसे बेस्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, टॉलेस्ट, इसको बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो एग्जाम में कोई एक फॉर्म दिया होगा, ठीक है, सेंटेंस में दिया रहता है, बाकी के दो आपको लिखना होता है। पहले तो पहचानना है कि कौन सा दिया हुआ, ये दे दिया तो बाकी ये दो लिखना है, सुपरलेटिव दिया तो ये दो लिखना है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि उसको आप पहचानोगे कैसे। तो कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री। ओके, ये है हमारा कंपैरेटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। तो कुछ वर्ड्स मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें ज्यादातर अगर ईयर लगा दो लेटर के तो ये कंपैरेटिव हो जाता है, इधर ईएसटी लगा दो तो सुपरलेटिव, बट सब नहीं होते। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको टॉल, तो मैंने बस ईयर लगा दिया लास्ट में, टॉल, और ये हो गया टॉलेस्ट, राइट। बट सबके साथ ऐसे होगा क्या, नहीं, मोस्ट केसेस में होगा, बट कुछ का अलग ही वर्ड होता है। जैसे गुड, तो इसका गुडर गुडेस्ट नहीं होगा, बल्कि इसका हो जाएगा बेटर, और ये होगा बेस्ट। ओके, ऐसे भी वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक ग्रेट, तो ये क्या हो जाता है, ग्रेटर, और ये हो जाता है ग्रेटेस्ट। ये सब तो आपको आएगा ही, अगर वोकैबुलरी आपकी अच्छी है तो ये इजीली आप लिखोगे। और कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक जैसे ब्यूटीफुल, ये सब क्या वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव हैं, राइट। तो यहाँ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलेस्ट लिखोगे क्या, नहीं। जब ये टाइप के वर्ड्स हों तो इसको लिखा जाता है मोर ब्यूटीफुल इन कंपैरेटिव, और इसको लिखा जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल इन सुपरलेटिव, राइट। तो ये आपको याद रखना है, ज्यादातर ईयर ईएसटी लगा के हो जाएगा, नहीं तो कुछ उसके अलग ही वर्ड होंगे, जैसे गुड का बेटर और बेस्ट, और कुछ होंगे जिनका मोर और मोस्ट आपको लगाना होगा चेंज करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में सेंटेंस दिया रहेगा, ओके, आपको तो पहले पहचानना है ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव, राइट। उसके बाद बाकी के दो में आपको कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊं, तो देखिए, आई होप आपको ये दिख रहे होंगे, ये है। तो ऐसे दिया रहेगा, चेंज द फॉलोइंग इन अदर 2 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अदर 2 मतलब ये एक दिया हुआ है, बाकी के दो में आपको चेंज करना है। सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर्स, द गैंगेस इज वन ऑफ द होलिएस्ट रिवर्स इन इंडिया, वेरी फ्यू राइटर्स आर एज ग्रेट एज कुवेम्पू, ऐसा दिया है। तो भाई आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा टाइप दिया हुआ है। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो देखिए ट्रिक क्या है कि ये तो आपको पता है सिंगुलर किसे बोलते हैं और प्लूरल किसे बोलते हैं, राइट। सिंगुलर, प्लूरल, ओके। तो सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए मतलब सेंटेंस में आपको देखना है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है वेदर इट इज इन सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर्स, तो देखिए क्रिकेटर्स है, राइट। तो ये क्या है, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यस इट इज, ये प्लूरल फॉर्म में दिखा रहा है। द गैंगेस इज वन ऑफ द होलिएस्ट रिवर्स, तो ये भी रिवर्स है, रिवर नहीं। तो इससे हमें आइडिया लग रहा है कि ये प्लूरल हो सकता है, राइट। बट थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि सचिन तेंदुलकर इज है, राइट, यहाँ गैंगेस इज है। तो इसको दूर करने के लिए जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो आप याद रखना। तो देखो सिंगुलर ऐसे याद रखो, कब होगा सिंगुलर, 1 2 3, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और ये पॉजिटिव डिग्री P, कंपैरेटिव डिग्री C, और ये सुपरलेटिव डिग्री S, PCS, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में सिंगुलर स्टार्ट होता है, ये याद रखो आप, NTT, ठीक है। अब ये एक ट्रिक है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि जो मैं सिंगुलर वाला ट्रिक बताया कैसे है, तो आप क्या बोलोगे, यस इट इज नाइस ट्रिक, ठीक है। नाइस कैसा ट्रिक था भाई, ये तो नाइस
ट्रिक था, ऐसे लिखोगे, ऐसे याद रख सकते हो ना, नाइस ट्रिक था। तो एन रिप्रेजेंट्स नो अदर, ठीक है। टी रिप्रेजेंट्स दैन एनी अदर, और यहाँ फिर से टी रिप्रेजेंट्स द। ओके, तो फर्स्ट लेटर्स मैंने इनके ले लिए हैं। एन रिप्रेजेंट्स नो अदर, नो अदर से शुरू हुआ पॉजिटिव में तो समझ लेना वो सिंगुलर है। देन एनी अदर अगर रहा कंपैरेटिव में तो समझ लेना सिंगुलर है। द रहा सुपरलेटिव में, द बेस्ट, द मोस्ट, तो समझ लेना सिंगुलर में सुपरलेटिव है। ओके, उसी तरह प्लूरल का एक ट्रिक है। तो प्लूरल पी से, तो पी से किसी एक मूवी का अगर मैं नाम लूं तो समझ लो लेता हूं मैं पीके, पीके एक मूवी थी, करेक्ट। तो इसका वीडियो आउट हुआ, ठीक है, म्यूजिक आउट हुआ, क्या हुआ, दोनों आउट हो गया। जब ट्रेलर आया था, मूवी आई थी, तो पहले वीडियो, वी फॉर वीडियो, एम फॉर म्यूजिक और ओ फॉर आउट, वीडियो म्यूजिक आउट, ऐसे याद रखना है। और इसका क्या है, एंटिटी नाइस ट्रिक था। तो यहाँ भी सेम, पी सी पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव। ओके, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको यही वी का मतलब जब पॉजिटिव होगा तो समझ लेना ये स्टार्ट होगा वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू से स्टार्ट हुआ होगा तो जान लेना ये किसका है, ये प्लूरल फॉर्म का है, पॉजिटिव डिग्री। और ये सी एम, एम मतलब मेनी अदर दिया होगा सेंटेंस के सेंटर में, या फिर मोस्ट अदर दिया होगा। जब मैं सॉल्व कराऊंगा मेनी अदर, मोस्ट अदर। और ये ओ से सुपरलेटिव में लिखा रहेगा वन ऑफ द, करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, नो अदर देन एनी अदर द, एनटीटी, नो अदर देन एनी अदर द। VMO प्लूरल के लिए वीडियो म्यूजिक आउट, वेरी फ्यू, मेनी अदर, मोस्ट अदर चाहे, और ये ओ से वन ऑफ द। ये आपको याद हो गया ना, इसको अच्छे से आप समझ लो, याद कर लो। अब देखिए पहचान के कैसे इनको सॉल्व करते हैं। ये है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, एन, ये एस के लिए, सिंगुलर के लिए एन टी टी, और पी के मूवी का क्या है, वीडियो म्यूजिक आउट है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, देखो गौर से। यस, सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर्स, राइट। सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, क्या दिया है, क्रिकेटर्स, करेक्ट। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो देखो कैसे, एंटिटी नो अदर देन एनी अदर द, यहाँ पे क्या दिया है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द दिया है, वो किस में आता था, इधर, वन ऑफ द। तो ये क्या है, सुपरलेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और ये प्लूरल, मतलब यही सब यूज होंगे, ये पॉजिटिव के लिए, कंपैरेटिव के लिए। तो इससे पता चल गया क्या हमें कि ये क्या है, ये है सुपरलेटिव डिग्री। आपको बस ये पहचाना सुपरलेटिव है या कंपैरेटिव या पॉजिटिव। तो ये तो पता चल गया सुपरलेटिव किससे, ये वन ऑफ द से। अब हमें चेंज करना है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए स्टार्ट होता है वेरी फ्यू से, और एम, एम मतलब मेनी अदर चाहे मोस्ट अदर। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, देखिए, सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर्स, तो इसको मैं पॉजिटिव में अगर लिखूं तो पॉजिटिव में क्या होता, वेरी फ्यू, यस, वेरी फ्यू क्रिकेटर्स, ये भी लिखना है आपको, very few cricketers are as popular as Sachin Tendulkar। ओके, ऐसे लिखना आपको। देखिए तो वेरी फ्यू से स्टार्ट हुआ क्रिकेटर्स, ये एज पॉपुलर एज, ये यूज करना है एज किसके साथ, देखो यहाँ पे था पॉपुलर, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर, तो पॉजिटिव तो हो गया। अब कंपैरेटिव में क्या होगा, कंपैरेटिव में क्या यूज करना है, मेनी अदर चाहे मोस्ट अदर। तो यही सचिन तेंदुलकर, ओके, इज पॉपुलर दैन, ठीक है, बट पॉपुलर क्या लिखना है, मोर पॉपुलर, तो यहाँ पे मोर ऐड होगा। सचिन तेंदुलकर इज मोर पॉपुलर दैन, इसमें से कोई एक, मेनी अदर चाहे मोस्ट अदर, तो मैं लिखता हूं मेनी अदर क्रिकेटर्स। ओके, ऐसे आपको सॉल्व करना है इसको।
समझ में आया है ना, बहुत ही इजी। और एक लेते हैं वन ऑफ द वाला एग्जांपल, तो यहीं पे दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हो। सेकंड एग्जांपल, द गैंगेस मतलब गंगा इज वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर्स इन इंडिया। तो ये भी देखो वन ऑफ द दिया है, मतलब सेम। पॉजिटिव के लिए वेरी फ्यू से स्टार्ट करना है, और कंपैरेटिव के लिए मेनी अदर या मोस्ट अदर। तो देखो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, वेरी, आप ही बनाओ खुद से, वेरी फ्यू रिवर्स इन इंडिया आर, प्लूरल है तो इसलिए आर एज होली एज द गंगेस, द गैंगेस। ओके, कंपैरेटिव क्या होगा, द गैंगेस इज व्हाट, होली है तो होलियर, होलियर देन मेनी अदर रिवर्स इन इंडिया। तो ये आपको ध्यान देना है, ये रिवर्स ही हो, ना कि रिवर लिख दो आप, ठीक है। तो समझ में आया ना आपको। चलिए और एक इसका ही एग्जांपल देखते हैं, पॉजिटिव वाला ही, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो पॉजिटिव में और एक एग्जांपल, वन ऑफ द यहाँ पे दिया है, ठीक है। सारे के सारे सुपरलेटिव डिग्री ही दिए हैं, यहाँ भी दिया है वन ऑफ द, ठीक है। तो देखो, अच्छा ये नहीं, मैं ये आप खुद होमवर्क करना, चलो थोड़ा अलग टाइप का करते हैं। यहाँ देखो दिया है, वेरी फ्यू राइटर्स आर एज ग्रेट एज कुवेम्पू। तो वेरी फ्यू राइटर्स, वेरी फ्यू दिया है, तो इससे क्या पता चला, वीडियो म्यूजिक आउट, ये प्लूरल के लिए था, और ये किसके लिए यूज हो रहा है, हाँ वही, ये है पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, मतलब पॉजिटिव दिया है, ये क्या है हमारा, ये पॉजिटिव, दे हैव गिवन पॉजिटिव डिग्री। यहां से भी आप देख के पहचान सकते हो, ग्रेट है तो ग्रेट का कंपैरेटिव क्या होता है, ग्रेटर, और सुपरलेटिव क्या होता है, ग्रेटेस्ट। तो कैसे लिखेंगे कंपैरेटिव, मेनी अदर मोस्ट अदर में से। तो कुवेम्पू, और ये प्रेजेंट में है, आर दिया है तो प्रेजेंट में, तो कुवेम्पू इज क्या होगा, ग्रेटर, एग्जैक्टली, ग्रेटर देन मेनी अदर राइटर्स, ऐसे लिखना है आपको। समझ में आया। अब ये सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, कुवेम्पू इज द, देखो वन ऑफ द, सॉरी द नहीं, वन ऑफ द क्या होगा, ग्रेटेस्ट राइटर्स। अंडरस्टूड। तो आई होप ये PCS वाला प्लूरल वाला फॉर्म पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं आपको समझाता हूँ ये सिंगुलर एंटिटी जो यहाँ पे दिया है उसको कैसे आप करोगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नेपोलियन वाज, सिर्फ द दिया है, ये एग्जांपल लेते हैं। तो क्या है वो, नाइस ट्रिक था, तो ये है द के लिए, ये है दैन एनी अदर, ओके, और ये है नो अदर, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए, नेपोलियन वाज द ब्रेवेस्ट ऑफ द जनरल्स, वाज है यहाँ पे और ब्रेवेस्ट है, तो और उसके पहले क्या लगा है, द, तो ये है द, मतलब क्या दिया है ये, यस यू आर राइट, सुपरलेटिव दिया हुआ है। सुपरलेटिव दिया है तो हमें इसको पॉजिटिव और कंपैरेटिव में ये करना है। तो पॉजिटिव किससे शुरू होता है, नो अदर से, तो क्या लिखेंगे यहाँ, नो अदर जनरल्स, ठीक है, पास्ट में है तो ये पास्ट में ही लिखना है, वर, ठीक है, एज ब्रेव एज नेपोलियन, ऐसे हो जाएगा आपका। समझ में आया, यस, ये तो हो गया। अब ये दूसरा, इसमें क्या लगता है, देन एनी अदर, तो ये ऐसे होगा, ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव। नेपोलियन, ओके, वाज, क्या होगा, ब्रेवर, यस, ब्रेवर देन एनी अदर जनरल्स, दैट्स ऑल, एनी अदर जनरल्स। तो ऐसे आप आराम से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ भी द मोस्ट दिया हुआ है, मतलब यही सेम सिंगुलर वाला ही है, ये भी आप होमवर्क ले लो। और दार्जिलिंग इज वन ऑफ द, इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, तो ये भी वही है, ये भी मैं करा देता हूँ।
देन एनी अदर है, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, कंपैरेटिव दिया हुआ है, कंपैरेटिव दिया हुआ है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल एंड ओनली ब्यूटीफुल, तो ये सिर्फ पॉजिटिव कंपैरेटिव क्या होगा, देखो दार्जिलिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर हिल स्टेशन इन इंडिया, ठीक है, तो ये होगा नो अदर, पॉजिटिव होगा नो अदर हिल स्टेशन ही लिखना है, स्टेशंस नहीं, हिल स्टेशन इन इंडिया is as beautiful, yes, as दार्जिलिंग, करेक्ट हो गया, ये हो गया, पी हो गया। अब सी कंपैरेटिव में द देन एनी अदर यूज होता है, राइट, तो दार्जिलिंग इज क्या होगा, अच्छा यहाँ मोर दिया था, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, मतलब ये दिया है, ये क्या है, ये कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है, तो दार्जिलिंग इज क्या होगा, द आ जाएगा, दार्जिलिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या होगा, हिल स्टेशंस, हिल स्टेशन, स्टेशंस नहीं, हिल स्टेशन इन इंडिया, ओके। सो आई होप आपको ये कैसे कन्वर्ट करना है समझ में आ गया होगा, राइट, और बाकी के क्वेश्चंस जो हैं उनको प्रैक्टिस करिए, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें ज़्यादा बच्चों को ताकि सीख मिले, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, मिलेंगे अगले क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे।